नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देखते हैं गांव शहर 100 खबर। समस्तीपुर के कल्याणपुर से युवा क्रांतिकारी पार्टी के प्रत्याशी को अपराधियों ने मारी गोली। प्रत्याशी सूरज कुमार पर बाइक सवार अपराधियों ने चलाई गोली। अस्पताल में इलाज जारी। मुंगेर हिंसा मामले में अब तक कुल 16 प्राथमिकी दर्ज। 6 पुलिसकर्मी समेत 150 लोग नामजद अभियुक्त। दोषियों पर होगी कार्रवाई। एसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों का खुलासा। एफआईआर में शामिल कुमार कृष्ण नाम के शख्स की अभी तक नहीं हो सका सत्यापन। किशनगंज में बंगाल से आ रही ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त। बालू में छिपाकर रखी गई थी शराब। एक शख्स गिरफ्तार। नवादा में 2 अलग अलग घटनाओं में अपराधियों ने 2 युवकों को मारी गोली। नगर थाना इलाके में अज्ञात अपराधियों ने युवक को मारी गोली। पकड़ी बरामा में मामूली विवाद में युवक को मारी गई गोली। मुंगेर में 2 पक्षों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल। मारपीट में कई लोग घायल। श्यामपुर थाना इलाके के गुंडा गांव में नहर के पानी को लेकर विवाद। सासाराम के दिनारा थाना इलाके में महिला की संदिग्ध हालत में मौत। मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर लगाया दहेज हत्या का आरोप। जमुई के खैरा थाना इलाके में सड़क के किनारे शव बरामद। गला दबाकर गांव के अर्जुन ठाकुर की हत्या। पुलिस ने शुरू की मामले की तफ्तीश। शेखपुरा में मनरेगा ऑफिस में चोरी की वारदात। मनरेगा योजना की चल रही गड़बड़ी की जांच। मनरेगा कर्मी और घोटालेबाजों पर शक। सिवान में झाड़ी से युवती के शव के मिलने के बाद इलाके में सनसनी। गला दबाकर हत्या कर शव को फेंकने की आशंका। मुंगेर गोलीकांड में मारे गए अनुराग पोद्दार के परिजनों से केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने की मुलाकात। दोषियों को सजा दिलाने का दिलाया भरोसा। कटिहार में एनडीए प्रत्याशी की प्रचार गाड़ी पलटी। 5 लोग घायल। आरा के शाहपुर के इटवा स्थित दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक से 9 लाख रुपए की लूट। कैमूर में नीलगाय के शिकार का पशु तस्करों का वीडियो वायरल। जांच में जुटा वन विभाग। पटना के सब्जी बाग में लोगों ने नीलगाय को पकड़ा। पटना के लोहानीपुर के पुस्तकालय लेन गली में फर्नीचर दुकान में लगी आग पर पाया गया काबू। जमुई में मां और बेटी ने खाया सल्फास। बेटी की मौत, मां की हालत गंभीर। जमुई के खैरा के जमनीपुर में डीजे बजाने को लेकर विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट। 3 लोग घायल। कैमूर के भभुआ में वाहन चेकिंग अभियान में नियम तोड़ने वालों से वसूला गया जुर्माना। हाजीपुर पुलिस लाइन में बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर किशोरी रमेश भाई को दी गई श्रद्धांजलि। चुनाव ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से हुई थी मौत। नरकटियागंज के भंटाढी में डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी की चुनावी सभा। बीजेपी प्रत्याशी रश्मि वर्मा और जेडीयू प्रत्याशी सुनील कुमार के लिए मांगा वोट। सुशील मोदी ने कहा, सूरज पूरब की जगह पश्चिम से उग सकता है, लेकिन नीतीश को फिर से सीएम बनने से कोई नहीं रोक सकता। पटना में महागठबंधन के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव में स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने का किया दावा। बगहा में बीजेपी से राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे ने विधानसभा चुनाव में जीत का किया दावा। नीरज कुमार के नेतृत्व में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मिला जेडीयू का प्रतिनिधिमंडल। तेजस्वी के खिलाफ ज्ञापन सौंपा गया। नीरज कुमार का दावा, तेजस्वी और तेज प्रताप ने अपने कई जमीन की जानकारी चुनाव आयोग से छिपाई। मधुबनी के इलाके में जनसभा के दौरान नीतीश कुमार ने विकास कामों का गिनाया। सीएम नीतीश ने तेजस्वी के 10 लाख सरकारी नौकरी के दावे पर कसा तंज। सीएम की सभा में फेंके गए प्याज। सुरक्षा कर्मियों ने आगे आकर सीएम को घेरा। मधुबनी के हर इलाके में मंच पर भीड़ की ओर से प्याज फेंकने पर भड़के सीएम। बोले, फेंको, खूब फेंको। सीएम की सभा में मंच पर प्याज फेंकने के मामले में हंगामा करने वालों की हुई पहचान। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का बयान। मामला दर्ज कर हो रही कार्रवाई। सीएम नीतीश के मंच पर प्याज फेंकने की घटना की जल संसाधन मंत्री संजय झा ने की निंदा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भी सीएम के मंच पर प्याज फेंकने की घटना की निंदा की। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी नीतीश कुमार की ओर प्याज फेंके जाने को बताया गलत। प्याज फेंके जाने पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा, जंगलराज के समर्थक लोग कर रहे ऐसा काम। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मधुबनी के लौकहा में चुनावी सभा को किया संबोधित।
सीएम ने कहा, जो वादा किया उससे किया पूरा, आगे मौका मिला तो बिहार के विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाऊंगा। मधेपुरा के सिंहेश्वर में सीएम नीतीश कुमार ने चुनावी सभा को किया संबोधित। सीएम नीतीश ने महिलाओं के लिए किए कामों को गिनाया, प्रत्याशी रमेश ऋषिदेव के लिए वोट की अपील की। बघा के रामनगर में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भागीरथी देवी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते आए नजर। तीसरे और अंतिम चरण के चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव ने मधेपुरा में ताबड़तोड़ 4 जनसभाओं को किया संबोधित। तेजस्वी यादव ने मुरलीगंज से शरद यादव की बेटी और कांग्रेस प्रत्याशी सुभाषिनी यादव के लिए मांगा वोट। तेजस्वी ने नीतीश सरकार के कामकाज पर उठाए सवाल, सरकार बनने पर 10 लाख नौकरी देने का दोहराया वादा। बघा के रामनगर में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने किया रोड शो। पूर्णिया में जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने चुनावी सभा को किया संबोधित। पूर्णिया में कांग्रेस ने मुंगेर बवाल का वीडियो क्लिप जारी कर राज्य सरकार पर साधा निशाना। गया में महागठबंधन के प्रत्याशी मोहन श्रीवास्तव ने जीत के लिए भगवान से मांगा आशीर्वाद, शहर के प्रसिद्ध मंदिरों में की पूजा अर्चना। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने मधेपुरा के सिंहेश्वर विधानसभा क्षेत्र में किया चुनाव प्रचार, जेडी प्रत्याशी रमेश ऋषिदेव के लिए प्रचार, कहा एनडीए में हूं और एनडीए में ही रहूंगा। पटना के एएन कॉलेज में 14 विधानसभा के ईवीएम स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी, 10 नवंबर को होगी मतगणना। दूसरे चरण का मतदान खत्म होने के बाद तेजस्वी यादव ने एक तरफा चुनाव का किया दावा, कहा तीसरे चरण में भी जनता का मिलेगा पूरा साथ। मुजफ्फरपुर जिले के कांटी विधानसभा के मधुबन बूथ संख्या 58 पर निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थकों का हंगामा। भागलपुर के ब्रह्मपुरा में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थकों का हंगामा, सेक्टर मजिस्ट्रेट को ईवीएम के साथ घूमने का आरोप। समस्तीपुर में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न होने पर जवानों ने जताई खुशी, 56.01% वोटिंग। कटिहार के चुनाव मॉडल को देखने दुनिया के 45 देश, कटिहार के 4 मॉडल बूथ पर मतदान को वेबकास्टिंग के जरिए देखेगी दुनिया। गया में मिडिल स्कूल ड्यूहड़ी की कक्षा को दिया गया ट्रेन की शक्ल, कोरोना के बाद स्कूल खुलने पर छात्रों के स्वागत के लिए स्कूल बिल्डिंग को दिया गया नया रूप। शेखपुरा में प्रवासी मजदूरों और किसानों ने बदली तकदीर, काशी विघा गांव में जैविक खेती की शुरुआत, शिमला मिर्च और सब्जी का उत्पादन। शेखपुरा में छठ की तैयारी में जुटा जिला प्रशासन, छठ घाटों की सफाई शुरू, रोताई और अर्घौती तालाब और नदी घाटों की सफाई। चतरा जिले के मयूरहंड थाना क्षेत्र में दलित नाबालिग लड़की से गैंगरेप, पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए एक आरोपी को किया गिरफ्तार, दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी के लिए अभियान तेज। गुमला के सिसई में पुआल में लगी आग जलने से 5 महीने के मासूम की मौत, घटना के बाद परिजनों ने मातम, पुआल से बने झोपड़ी में बच्चे को सुलाकर धान की फसल ढोने गई थी मां। गुमला के सिसई में क्रशर में अपराधियों ने की कर्मियों से मारपीट, कर्मचारियों को डंडे से मारकर किया घायल, घटना के बाद इलाके में दहशत। दुमका में उपचुनाव कराने आए चाईबासा जिला पुलिस बल के हवलदार बाबूधन हांसदा की मौत, बूथ से लौटकर कैंप में ठहरा था हवलदार, बेहोशी के बाद अस्पताल में मौत। जमशेदपुर की साक्षी पुलिस ने 24 घंटे के भीतर गोलीबारी मामले का किया खुलासा, आरोपी दशरथ शुक्ला को गिरफ्तार कर भेजा जेल। रांची के हरिहर सिंह रोड स्थित एक लॉज में गैस सिलेंडर में लगी आग, कमरे में फंसे 3 छात्रों ने दूसरे तल्ले से लगाई छलांग। रांची के बुंडू में 3 पिकअप वैन से 30 बोरा जर्दा और 120 कार्टन गुटखा बरामद, तीनों पिकअप वैन के मालिक पर मामला दर्ज। पाकुड़ में पीएम आवास का राशि निकालने वाला साइबर गिरोह का एक अपराधी गिरफ्तार। कोडरमा के जयनगर इलाके में चाय नाश्ते की 2 दुकानों से अंग्रेजी शराब और बियर की बोतलें बरामद, पुलिस ने दुकान के संचालक को किया गिरफ्तार। जमशेदपुर की उलीटी थाना पुलिस ने अलग अलग इलाकों से चोरी की 7 बाइक की बरामद। चक्रधरपुर के पुआवेड़ा गांव में देसी शराब की अवैध भट्टी को पुलिस ने किया ध्वस्त। चतरा में रंगदारी नहीं देने पर दुआरी पंचायत की मुखिया शकुंतला देवी के घर पर पत्थरबाजी। सिमडेगा पुलिस ने अक्टूबर महीने में दर्जनों मामलों का किया खुलासा, कई उग्रवादी और रंगदारी मांगने के आरोपियों को किया गिरफ्तार। गुमला के विशनपुर इलाके के चटकपुर में राजमुनि देवी की हत्या मामले में पुलिस ने आरोपी राजू राव को किया गिरफ्तार।
हजारीबाग के चौपारण इलाके के जगदीशपुर में खलिहान में आग लगने से 625 बोझा धान जला। गुमला के सदर थाना इलाके से 3 किलो गांजे के साथ 2 लोगों को किया गया गिरफ्तार। जमशेदपुर के आजाद नगर में एक घर से चोरी के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सरायकेला की ईचागढ़ विधायक सविता महतो की पहल, क्षेत्र की जनता से सीधा संवाद, अलग अलग प्रखंडों में शिविर का होगा आयोजन। दुमका उपचुनाव में 65.27% मतदान, शांतिपूर्ण मतदान संपन्न होने पर प्रशासन ने जताई खुशी। बोकारो जिला प्रशासन ने बिरमो उपचुनाव के शांतिपूर्ण संपन्न होने पर जताई खुशी। बीजेपी नेता अरुण उरांव ने हेमंत सरकार को हर मोर्चे पर बताया विफल, कहा राज्य सरकार केंद्र से सहयोग नहीं मिलने का कर रही नाटक। बीजेपी ने उपचुनाव में सत्ता पक्ष पर धन बल के दुरुपयोग का लगाया आरोप, दुमका और बिरमो में जीत का दावा। कांग्रेस ने उपचुनाव में किया जीत का दावा, कोरोना काल में वोटिंग के लिए जनता का जताया आभार। जेएमएम ने उपचुनाव में वोटरों के उत्साह पर जताई खुशी, साथ ही दोनों सीट पर जीत का किया दावा। दुमका और बिरमो उपचुनाव में बयानबाजी से राजनीतिक मर्यादा तार-तार, रांची सांसद संजय सेठ ने जताई चिंता। बिरमो उपचुनाव में युवक को पैसे देने के वायरल वीडियो पर बीजेपी प्रत्याशी योगेश्वर महतो बाटुल की सफाई, कहा चना खाने के बाद दुकानदार को दे रहे थे पैसे। बिरमो उपचुनाव के दौरान बीजेपी प्रत्याशी योगेश्वर महतो बाटुल की सुरक्षा बलों के साथ नोकझोंक। सरना धर्मकोट को लेकर धर्म गुरु बंधन तिग्गा ने गीता श्री उरांव और देव कुमार धान पर साधा निशाना। रांची में ट्रैफिक चालान कटने के बाद बेखबर रहने वाले की बढ़ेगी परेशानी, अनदेखी करने पर जारी हो सकता है गिरफ्तारी वारंट, रिमाइंडर के बाद कोर्ट से भेजा जाएगा सम्मन। चक्रधरपुर रेल मंडल का रिकॉर्ड बनाने का सिलसिला जारी, माल ढुलाई में पहले स्थान पर पहुंचा, 114.23 करोड़ का राजस्व किया अर्जित। कोडरमा एसपी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी थाना प्रभारियों से ली विधि व्यवस्था की जानकारी। भगवान भरोसे है गुमला सदर अस्पताल, मरीजों को वार्ड तक ले जाने वाली ट्रॉली बर्बाद, हाथ में उठाकर महिला मरीज को वार्ड ले गए परिजन। पलामू के पाटन में पत्थर माइंस को बंद करने की मांग को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन। सरायकेला के गोविंदपुर में संजय नदी पर पुल निर्माण का रास्ता साफ। कोल्हान डीआईजी राजीव रंजन सिंह ने जमशेदपुर में पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक। सरायकेला के ईचागढ़ प्रखंड में विधायक सविता महतो ने 9 किलोमीटर की सड़क की मरम्मती के कार्य का किया शिलान्यास। केंद्र सरकार के निर्देश पर व्यापारी को व्यापार में मदद के उद्देश्य से स्पेशल काउंटर की शुरुआत। रांची के बुंडू में जुगाड़ तकनीक से गांव के छात्र ने बनाया इलेक्ट्रिक साइकिल। लातेहार के बितला नेशनल पार्क में जानवरों की संख्या में इजाफा। 24 घंटे में देश में मिले कोरोना के 46,253 नए मरीज, कुल केस 83 लाख के पार, 76 लाख लोग हुए ठीक। 24 घंटे में 514 मरीजों की गई जान, देश में 5,33,787 मरीजों का भी चल रहा इलाज। दिल्ली में कोरोना के एक्टिव केस 26,000 से बढ़कर 33,000। इंडियन एयरफोर्स को आज शाम मिलेंगे 3 और राफेल फाइटर जेट। तीनों राफेल फ्रांस से उड़ान भरने के बाद 7,364 किलोमीटर का सफर बिना रुके करेंगे पूरा। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए काउंटिंग जारी, बाइडेन को मिले 227 और ट्रंप को 204 इलेक्टोरल वोट। फ्लोरिडा और टेक्सास में ट्रंप आगे, बाइडेन को जॉर्जिया में बढ़त। और फिलहाल यहां रुक रहे छोटे से अंतराल के लिए, फौरन होंगे वापस।